फूलचंद जी बरिया साहब हमारे साथ हैं, फूल सिंह जी बरिया साहब हमारे साथ हैं। आइए हम उनको आपसे मिलवाते हैं। आरक्षण का मामला जो चल रहा है उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में जातिगत आरक्षण ही दिया है। आर्थिक रूप से आरक्षण की मांग वो लोग कर रहे हैं जिनको इस देश के संविधान का ज्ञान ही नहीं है, वो संविधान को जानते भी नहीं है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर को जानते भी नहीं है। वो लोग आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं। अभी हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। देश के शंकराचार्य ने अभी कहा कि दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। शंकराचार्य ने ये क्यों नहीं कहा कि गरीब मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता? तो जब मंदिर प्रवेश में जाति आ रही है तो फिर आरक्षण भी जाति आधार पर चलेगा। और जातियां जब तुमने बनाई हैं तो जातियों के साथ नाइंसाफी हुई है 2000 वर्षों से। शूद्र बिरादरी में आज 6743 जातियां हैं। इनकी जीभ काटने का कानून लिखा है मनुस्मृति में। जाति के अनुसार जीभ काटी जाएगी, पढ़ने से रोका जाएगा। ये रोटी नहीं खा सकते, जूठन खाएंगे, कपड़े नहीं पहन सकते, ये पक्के मकानों में नहीं रह सकते। ये कानून लिखा है जाति आधार पर। जब जाति आधार पर हमारी तकलीफ बढ़ी है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी जाति आधार पर होगी। आर्थिक आधार का मुद्दा बेमानी है। इन लोगों को पता ही नहीं है, ये लोग जानते भी नहीं है, देश को पहचानते नहीं है, इन्हें संविधान से कोई मतलब नहीं है। ये लोग कहते हैं संविधान को नहीं मानेंगे। जो देश में संविधान को नहीं मानता है वो देश छोड़ करके चला क्यों नहीं जाता है? उसे देश में रहने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि देश राष्ट्र तो वही होता है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा हो, और राष्ट्र की आत्मा होती है संविधान। और संविधान के प्रति जिनको स्नेह नहीं है उन्हें देश में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। अभी मध्य प्रदेश में इस समय धार जिले में सुलावड़ में जो दलितों को सवर्णों ने अपनी गलियों से मुर्दा नहीं ले जाने दिया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देश में हिंदुओं की जो सरकारें हैं, खास करके बीजेपी कांग्रेस, ये कभी नहीं चाहते कि इस देश में बराबरी आ जाए। और मनु ने जब संविधान में बना करके लिख दिया है मनुस्मृति में कि दलित नीचे ही रहेगा, ऊंचा आ नहीं सकता, और संविधान में लिखा हुआ है 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर अगर ब्राह्मण का बेटा बैठ सकता है तो राष्ट्रपति की कुर्सी पर वाल्मीकि का भी बेटा बैठ सकता है। ये संविधान है। और मनु ने लिखा है कि ब्राह्मण ऊंचा है और वाल्मीकि नीचा है। तो ये जो कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं ये संविधान की बात मानते ही नहीं है। ये मानते हैं मनु की बात, अपने धर्मों की, रामायण की बात। रामायण में भी यही लिखा है। तो वो हिंदू के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, वो संविधान के हिसाब से देश को नहीं चलाना चाहते। और ये शिवराज सिंह मुंह फाड़ करके इस बात को कई बार कहते हैं कि मेरे राज्य में बराबरी है, समानता है। और ये जो घटना हो रही है कि दलित का मुर्दा सवर्ण वर्ग के सामने से नहीं निकल सकता है, तो इन सवर्णों को पकड़ करके फांसी की सजा का कानून क्यों नहीं बनाते हो? 2 दिन में खत्म हो जाएगा जी। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी नहीं चाहते हैं कि दलित बराबरी पर आ जाएं, इसलिए ये घटना हो रही। इस घटना की मैं निंदा करता हूं। वहां के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और माफी मांगे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कि ये घटना आगे न होगी, तो हम मानेंगे कि ये देश में विश्वास रखते हैं। नहीं, ये देश के संविधान और देश में इनको विश्वास नहीं है। स्वागत है। और अभी हाल ही के चुनाव में बिहार में महागठबंधन ने जो चुनाव जीता है, क्या हम पूछना चाहेंगे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि आपके कहीं गठबंधन हुए या गठबंधन परिपाटी से के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग जो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं उनको खदेड़ने के लिए, उनको घसीट करके बाहर निकालने के लिए किसी से भी गठबंधन करेंगे, किसी से भी हम दोस्ती करेंगे। हम ऐसे लोगों को जिन्होंने हजारों सालों से हमको दबा के रखा है, हमारे तमाम बिरादरियों को कुचल के रखा है,
हमारे तमाम बिरादरियों को जानवर के बराबर इन्होंने लिख करके रखा है। उसमें ये विश्वास करते हैं साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, ये साक्षात पशु हैं, बस फर्क इतना है कि इनमें इतना अंतर है कि भैंस के सींग और पूंछ होते हैं, इनके सींग और पूंछ नहीं है। इन्होंने जानवर बना के रखा हुआ है, गरीब बना के रखा हुआ है, पीड़ित बना के रखा है। ऐसे लोगों ने जो कुचल के रखा है, ऐसे लोगों को देश से खदेड़ने के लिए जिससे भी दोस्ती करना पड़े, जिससे भी हाथ मिलाना पड़े, हम हाथ मिलाएंगे। अभी हमने प्रचार भी किया था उनका बिहार में कि मोदी को, इनको, बीजेपी वालों को यहाँ से खदेड़ो। हमने अभी यहाँ पर शरद यादव साहब और जदयू वगैरह सब ये रतलाम में इलेक्शन लड़ा। हालांकि इलेक्शन का परिणाम क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ये हमने शुरुआत कर दी है कि हम किसी से भी गले मिलेंगे, किसी से भी गठबंधन बनाएंगे, लेकिन ऐसी ताकतों को जो गरीब बना के रखना चाहती है, कुचल के रखना चाहती है, ऐसी ताकतों को खदेड़ने के लिए हम किसी से भी गठबंधन करेंगे। समय किसान आत्महत्या कर रहा है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो मुआवजे की राशि का वितरण प्रणाली का जो तरीका है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो कंपनसेशन जो राशि है, ये इनको ये पता ही नहीं है कि क्षति की पूर्ति की जाती है। जितनी क्षति हो, फसल अगर बर्बाद हो रही है 1 लाख रुपए की, तो क्षति पूर्ति उसकी ये मानी जाती है कम से कम 90% 80% उसका मुआवजा मिले। ये तो पुराना ही कानून लगाए चले आ रहे हैं। इन्हें तो ये पता ही नहीं है कि किसान कितना दुखी है, वो आत्महत्या कर रहा है। और अभी मैंने कल देखा एक, उसमें इन्होंने नियम बना करके भेजा है, उसमें तो किसी भी प्रकार की क्षति को क्षतिपूर्ति का कानून माना ही नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सुखी लोगों की सरकार है, इनको गरीब किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसान मरे मरते रहे, आत्महत्या करते रहे, इनको कोई लेना ही देना नहीं है। इन्होंने योजना आयोग का ही नाम बदल दिया है, नीति आयोग बना दिया है, जिससे पूरा देश परेशान है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की सरकार नहीं है, किसानों का अनर्थ हो रहा है, किसानों का बुरा किया जा रहा है, किसानों के हित में कोई भी कानून नहीं इन्होंने बनाया भी नहीं। लिए और दलितों के लिए आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी? हमारी पार्टी दलितों के लिए, हमारी पार्टी गरीबों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा है उस पूरे काम को हम करेंगे। क्योंकि हमारे जो देश में, जो देश के लिए 85% लोगों के लिए कबीर साहब, रविदास जी, महात्मा फुले, साहू जी महाराज कुर्मी, बिरसा मुंडा साहब और बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही गरीबों की लड़ाई लड़ी है और किसी ने गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ी है। वो जानते भी नहीं है कि गरीब क्या होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के ही कारण राष्ट्रपति की कुर्सी पर भैंस काटने वाला चमार बैठ पाया है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो चमार क्या राष्ट्रपति बन जाता क्या? तो गरीबों की चिंता, पिछड़ों की चिंता, धार्मिक अल्पसंख्यकों की चिंता सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर को है और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलता है। हम उसी संविधान के हिसाब से इनका उद्धार करने के लिए सरकार बनाएंगे और जिस दिन हमारी सरकार बन गई, जय भीम का झंडा लहरा दिया गया, उसी दिन गरीबों का उद्धार होगा। उसके पहले गरीबों का उद्धार होने वाला नहीं। देता हूँ कैमरामैन इमरान ताही के साथ एंकर अन्ना गवली। इसका नाम है रोहित कुमार शरद चंद्र मित्तल। % के नुकसानी का आकलन कर रहे हैं। साथियों, तो ये बताइए आप कि आपकी फसल 20% ही नुकसान हुई क्या? अगर मान लिया जाए 1 बीघे की 4 बोरी सोयाबीन होती है तो 3 बोरी अगर पैदा होती है तो 75% नुकसान होता है। और साथियों, यहाँ तो 50 किलो, 25 किलो, 20 किलो और कभी कभी किसी किसान ने तो डोरी चला दी है। मैंने देखो साथियों, आगे की बात यह है कि आप लोगों को, इन लोगों के साथ अगर आपको अत्याचार मिटाना है तो माननीय कुल सिंह जी भरैया के साथ देना पड़ेगा, बहुजन संघर्ष दल के साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये अत्याचार नहीं मिट सकता है। साथियों, दूसरी बात, इनका एक मंत्री जो केंद्र का है वो कहता है कि किसान आत्महत्या
आत्महत्या करता है वो किस लिए करता है। तो उसने एक व्याख्या करी थी, उसका मैंने जवाब भी दिया था अखबार के माध्यम से। उसका कहना था कि किसान आत्महत्या इसलिए करता है कि या तो उसके पत्नी से झगड़ा हो जाता है, वो कर्ज के लिए नहीं करता है, या उसकी शादी नहीं होती है, या वो नपुंसक है। तो उसको क्या मालूम है ये सब चीजें, उसको मालूम थी क्या कि उसको चेकअप करवाया था डॉक्टर से जो किसान इस तरीके का आत्महत्या करता है। तो ये और बात बताता है। साथियों, तो आगे की बात ये है कि आप सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये देश भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अन्याय अत्याचारों का अड्डा बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिए उनको ये लोग छीनना चाहते हैं। ये लोग आजादी के 68 सालों के बाद भी बहुजन समाज के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को, दलित आदिवासी भाइयों को इस देश में आजादी के 68 सालों के बाद भी इंसान नहीं समझते। ऐसी हजारों घटनाएं प्रतिदिन इस देश के अंदर घटित होती है जिसके अंदर इनके साथ जानवरों से ज्यादा बदतर सलूक किया जाता है। अभी एक आलोट में घटना घटी, एक दलित के पिता की मृत्यु हुई, उसने उसके पिता का अंतिम संस्कार नहीं बैठने के लिए उसके साथ में मारपीट की और उसकी हत्या बिखेर दी। अध्यक्ष महोदय का स्वागत करना। लेकिन गणेश की स्टैच्यू को छूने पर ये कहते हैं कि अपवित्र हो जाती है। माननीय बढ़िया साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। भैया आरक्षण के सम्मान में, आरक्षण के सम्मान में, नारी के सम्मान। 100 रुपए से स्वागत करें। 200 रुपए से रमेश चंद्र जी ररोटिया जावरा। 100 रुपए डॉक्टर घनश्याम जी बगाना कुंडला खेड़ा आए और आपका स्वागत करें। 100 रुपए स्वागत करें। 100 रुपए कैलाश जी चौहान बड़वई। 100 रुपए रामचंद्र जी नरवल जहांगीरपुरा। 50 रुपए जावेद भाई आगर। 100 रुपए मुबारक भाई आगर और 100 रुपए बालाराम जी सूर्यवंशी सरपंच साहब कचारिया चांद आए और आपका स्वागत करें। कांशीराम जी को नमन करता हुआ हमारे आगर की सभा में मंच पर मौजूद सभी सम्मानीय नेता, सभा में मौजूद सभी सम्मानीय भाई और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, साथियों, आज आगर के मैदान में मैं आपके बीच में आपके जीवन से जुड़ी हुई हर दुख तकलीफ उसकी चर्चा करने आया हूं। और अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण, कानूनी चर्चा सुनने को तैयार नहीं है। देश गलत दिशा में चला गया है। कोई भी कुछ कहता है और कुछ मुट्ठी भर लोगों की शासन प्रशासन बात मानता है और अत्याचार
बहुत तेजी से बढ़। थानों में देशभक्ति जन सेवा जो लिखा हुआ है, वो देशभक्ति जन सेवा की जगह पर थाने शैतानी के अड्डे बन चुके हैं। अपराध अगर गरीब के साथ किसी भी प्रकार के अपराध, महिला के साथ या 302 कत्ल तक का मुकदमा थाने के चक्कर लगाना पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल में एफआईआर होती है और कहीं कहीं तो एफआईआर होती भी नहीं है। तमाम इस प्रकार की चर्चाएं यहाँ आगर जिले के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ और ये सारी चर्चाएं आपके सामने रखने आया हूँ। एक उदाहरण के लिए, एक अभी कुछ समय पहले बद्रीलाल मालवी अरनिया के लड़के की हत्या कर दी और थाना सुनने को तैयार नहीं है। और किसी भी प्रकार से अभी नलखेड़ा में जिनको दवा की जरूरत थी, उन्हीं को आरोपी बना करके जेल में बंद करवा दिया। इनके लड़के मामा, और सबसे ज्यादा बलात्कार भारत की महिलाओं के साथ हो रहा है, यानी शिवराज की बहनों के साथ हो रहा है। मध्य प्रदेश में बलात्कार में नंबर 1 है। जिसकी बहन के साथ अगर बलात्कार हो, उस भाई को नींद आनी चाहिए क्या? लेकिन इनका भाई शिवराज सिंह चैन की नींद सो रहे हैं। तुम्हारी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है शिवराज सिंह चौहान, ये तुम्हारी बहनें हैं, तुम चिल्ला चिल्ला करके कहते हो कि ये मेरी बहनें हैं। इनके बेटे बेटियां मेरे भांजे भांजियां हैं, मैं इनका मामा हूं। और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड में क्या आया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहा है। क्या इस तरह की भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री आगे आने वाले समय में भारत की राजनीति में, इतिहास में दाग का धब्बा लगेगा, तो काला दाग बन करके उभरेगा शिवराज सिंह चौहान का नाम। मैं आपको बता रहा हूं, यही नहीं, इस काम को करने के लिए हम और आपको आगे आना पड़ेगा। चले जाइए पूरे देश में, इस समय इन्होंने आग लगा दी है। पहले क्या बोले मालूम है? पहले बोले कि हम संविधान खत्म करेंगे, और बाद में बोलने लगे आरक्षण खत्म करेंगे। कि तुमने तो लिखा था कि हम जनता का विकास करेंगे, और अब तुम संविधान खत्म करोगे, आरक्षण खत्म करोगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं वैसे ही कोई चर्चा करने आया हूं। नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको भी मालूम न हो। होशियार हो जाइए, होशियार हो जाइए। आपको बताना इसलिए जरूरी है कि आपको लड़ना पड़ेगा। ये भारत का संविधान, उसकी प्रस्तावना है, ये संविधान की प्रस्तावना है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है वो मैं पढ़ के बता रहा हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पंथ निरपेक्ष, और इसमें लिखा है समाजवादी, ये 2 शब्द लिखे हैं। प्रस्तावना क्या होता है संविधान की? जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही संविधान की प्रस्तावना होती है। ठीक? और ये अब आगे देखिए, जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री बने 25 मई को, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बनने के बाद एक शपथ होती है, यानी कसम खाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब पहुंचते हैं, मंत्री की कुर्सी पर जब पहुंचते हैं तो एक कसम खाते हैं। कौन सी कसम? मैं उस कसम को पढ़ के बता रहा हूं। इनने कसम खाई। कौन सी कसम खाई? मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनने कसम खाई और इन्होंने कसम खा करके 26 जनवरी 2015 को अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा के सामने ये क्या लिखा है, इसको पढ़ के बता रहा हूं कि संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए सेकुलर सोशलिस्ट शब्द। ये संविधान में से हटा दिए हैं। संविधान में से 2 शब्द उन्होंने हटा दिए। आपको मालूम हो या न हो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप होशियार दो। संविधान में से सोशलिस्ट शब्द जब हटेगा तो आपका जीवन कैसा बनेगा? मैं आपके जीवन को पहले बता दूं, आपका जीवन कैसा हो जाएगा। आपका जीवन कैसा हो जाएगा जब सोशलिस्ट शब्द हटेगा तब। तो मैं जीवन की कल्पना आपकी करके बताता हूं और मैं चाहता हूं कि इसको आप भी पढ़िए। तो जो मैं पढ़ के बता रहा हूं कि सोशलिस्ट शब्द जब संविधान में नहीं रहेगा तो आपका जीवन कैसा होगा, ये मैं बताऊंगा। पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं रहेगा तो आपका जीवन कैसा बन जाएगा, ये दोनों चीजें आप सुनिए। मैं थोड़ी सुनाऊंगा, पढ़िए ज्यादा। तो आपके पास जिन जिन भाइयों के पास पेन हो और कागज हो तो मैं वेबसाइट नंबर लिखाना चाहता हूं कि इंटरनेट से वेबसाइट नंबर बता रहा हूं, आप नोट करिए और घर जाकर के या मार्केट में कहीं बैठ जाइए, किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर उससे निकाल लीजिए, पढ़िए। मैं आपको ये वेबसाइट नंबर दे रहा हूं, इसी में से पढ़ूंगा मैं। www.bcc.mp.gov.in। एक बार पढ़ के मैं और बता रहा हूं। www.bcc.mp.gov.in। इसमें से पढ़िए आप, कम से कम इसमें से 50 पेज पढ़िए। मैं तो 10-5 लाइनें पढ़ के बताऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। आप घर जाकर के पढ़िए, जो सरकार की वेबसाइट है। सोशलिस्ट शब्द संविधान से हट जाएगा तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, इसको मैं बता रहा हूं। कैसा? बिल्ली, लैला, चिड़िया, मेंढक, कुत्ता, गधा, उल्लू और कौवा को मारने पर जितना पाप होता है उतना ही पाप चमार, बलाई, भंगी, तेली, तमोली, यही गड़रिया का होगा। चमार को मारने पर, अहिर को मारने पर, गड़रिया को मारने पर, नाई को मारने पर, मेहतर को मारने पर, बलाई को मारने पर उतना ही पाप लगेगा जितना कौवा को पाप मारने पर लगेगा। ठीक? ये सरकारी वेबसाइट है, ये मेरे घर की नहीं है। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो जरूर पढ़ें। कौवा को मारने पर 300 तो लगती है क्या? नहीं। ये सोशलिस्ट शब्द इन्होंने हटा दिया है। जिस दिन ये पास हो जाए संसद में, उसी दिन चमार को मारने पर भी 302 नहीं लगेगी। ठीक है? देखिए आप, अब आप ये सुनिए, इनको पढ़ने के नाम पर रोक लगा दी जाएगी। इनके बच्चे पढ़ने जाएंगे तो जीभ काटी जाएगी। ये रह सकते, ये कच्चे मकान और झोंपड़ों में रह पाएंगे और ये पैसा नहीं रख सकते। समाजवाद शब्द अगर हट जाएगा तो इतना सारा आपके साथ में होगा। ठीक? लेकिन अभी ये कानून पूरा पास अभी हुआ नहीं। आगे लिखा है समाजवाद शब्द खत्म हो जाएगा
तो संविधान सेकुलर संविधान है। अभी ये संविधान कैसा है? सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पंथ निरपेक्ष है। ये संविधान हट जाएगा, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मनु का संविधान चलेगा और हिंदू राष्ट्र जैसे ही बनेगा, मनु का संविधान लागू होगा तो इन बिरादरियों के लोग, कौन सी बिरादरियों के लोग, इसको आप पढ़ना, मैंने आपको पहले ही कहा, इसको पूरे को पढ़ना। इसमें लिखा है, उन बिरादरियों का भी जिक्र बता दूं क्योंकि यहाँ पर लोग पाटीदार समाज के लोगों जो पिछड़ी सूची में आते हैं, यादव समाज के लोग, तो तुम्हारी फीस लगती है क्या कि नहीं? तो फ्री में मानते हो उसको महाराजा, मेरे को धीराजा मानने लगो, फ्री में ही मानना है, मैं धीराजा हूँ। और क्या मानते हो? बोले नहीं नहीं वो 22 राव है। मैंने कहा संविधान में कहीं 22 राव लिखा है क्या? ये बोले नहीं लिखा। तो कैसे मानते हो? कि वैसे ही। तो वैसे ही तुम उसे 22 राव मानते हो, मुझे 44 राव मानने लगो, कोई बुराई है क्या? अब बताइए, तो बस क्या बोले फिर कि नहीं नहीं वो तो ऊंचे हैं। मैंने कहा ऊंचे हैं तो तुम फैसला कैसे कर सकते हो? किसी टेलर मास्टर को बुलाओ और मैं खड़ा हो जाता हूँ, सिंधिया जी खड़े हो जाए, कौन किससे ऊंचा है, फैसला हो जाएगा। ठीक है क्या? सिंधिया जी मेरे से इतने छोटे थे, ठीक। मैंने कही चमारो तुम समझो कि इसमें ऊंचा है तो फूल सिंह बरैया है, माधव सिंधिया ऊंचा नहीं है। लेकिन चमार को तो वो ऊंचा लगता है जो पंडित जी कहता। चमार का अलग ही दिमाग है, चमार के दिमाग अलग से बनाया है भगवान जी ने, अलग बैठ के बनाया है इसको। तो मैं कहना चाहता हूँ जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, मोदी साहब ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 10 साल में हिंदू राष्ट्र बना देंगे। 10 साल में अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं का संविधान लागू होगा। मनुस्मृति मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट है, इसमें लिखा है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं का संविधान लागू होगा। मनुस्मृति, और अगर तुमने मनुस्मृति नाम का संविधान लागू कर दिया और संशोधन तुमने नहीं किया तो क्या लिखा है? उच्च जातियों के 7 आसन पर बैठने की इच्छा करे कौन? चमार, बढ़ई, नाई, तेली, यादव, कुर्मी, काशी, बढ़िया, ये बराबर बैठने पर चेष्टा करे, बैठे नहीं, बैठने की इच्छा व्यक्त करे कि मैं बैठना चाहता हूँ। इसी बात पर इन जातियों के जो बराबरी पर बैठने की चेष्टा करते हैं, ऊंची जाति के बराबर पर, तो इनके चूतड़ काट दिए जाए, ये लिखा हुआ।